नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम गद्य साहित्य को आगे बढ़ाते हुए कहानी विधा पे चर्चा करेंगे। कहानी कथा साहित्य एवं हिंदी साहित्य की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली विधा है और सबसे रोचक भी। कहानी के बारे में संसार के सभी लिखित अलिखित साहित्य में कहानी सबसे प्राचीनतम रूप है। आज के व्यस्त जीवन में कहानी को लोकप्रियता का कारण उसका छोटा होना है। इनकी कहानी को सबसे ज़्यादा इसलिए भी पसंद किया जाता है क्योंकि ये छोटी होती है और ये जल्दी अपने निष्कर्ष पे पहुंच जाती है, उद्देश्य पे पहुंच जाती है। अब देखते हैं कहानी की परिभाषा। प्रश्न देखेंगे, कहानी की परिभाषा देती हुई उसके तत्व बताइए। तो कहानी की परिभाषा देखेंगे, कहानी वास्तविक जीवन की ऐसी काल्पनिक कथा है जो छोटी होते हुए भी स्वतः पूर्ण और सुसंगठित होती है। यानी कि कहानी एक वास्तविक जीवन की ऐसी काल्पनिक कथा होती है जो अपने आप में पूर्ण और सुसंगठित होती है, जिससे एक उद्देश्य रहता है और मनोरंजन की दृष्टि से भी लिखी जाती है। लेकिन मनोरंजन के साथ साथ इसमें कहीं ना कहीं लेखक का कोई ना कोई उद्देश्य भी छिपा होता है। आगे देखेंगे कहानी के तत्व। तो कहानी के सब आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि कहानी के मुख्य रूप से 6 तत्व होते हैं। नंबर 1 कथानक। कथानक क्या होता है? तो देखो, कथानक कहानी का मूल आधार होता है, यानी कि जिसके आसपास इर्द गिर्द पूरी कहानी लिखी जाती है वो होता है कथानक। ठीक है। कथानक में 3 चरण होते हैं, आरंभ, मध्य और अंत। कथानक के 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? आरंभ, मध्य और अंत। इनके आरंभ शुरुआत कैसे करें, मध्य में और अंत यानी कि उद्देश्य के साथ। हर कहानी का एक उद्देश्य होता है। ठीक। नंबर 2 पात्र और चरित्र। कोई भी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कहानी में पात्र और चरित्रों का होना अति आवश्यक होता है। उसी प्रकार कहानी में पात्रों के चरित्रण के आधार पर ही आगे बढ़ती है। कहानी में चरित्र सजीव और आकर्षक होते हैं, इसीलिए तो कहानी सबसे रोचक होती है। क्योंकि अगर उसके चरित्र यानी कि पात्र जो हैं रोचक और सजीव नहीं होंगे तो कहानी में मनोरंजन नहीं होता है। ठीक। नंबर 3 कथोपकथन या संवाद। पात्र अपने संवादों के माध्यम से कहानी को गति प्रदान करते हैं और संवादों के माध्यम से ही पात्र जीवंत होते हैं। यानी कि जो पात्र रहते हैं उनके माध्यम से जो संवाद आपस में वार्तालाप होता है उसे हम कथोपकथन या संवाद कहते हैं और इसके माध्यम से ही कहानी आगे बढ़ती है। देशकाल या वातावरण। कहानी में देशकाल या वातावरण जीवंतता लाता है, यानी कि कोई भी कहानी या कोई भी रचना के लिए वो जिस समय जिस काल में लिखी जा रही है वैसा वातावरण बनाया जाता है। यदि वातावरण उसके अनुरूप होगा तो कहानी में अधिक रोचकता रहेगी। भाषा शैली। कहानी में भाषा शैली का विशेष महत्व है। सहज एवं सुसंगत भाषा वातावरण के चित्रित करने में सहयोगी होती है, यानी कि कहानी की भाषा ऐसी हो कि पाठक जिसे आसानी से समझ सके। उद्देश्य। नंबर 6 है उद्देश्य। वैसे तो कथा साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन माना जाता है, लेकिन कहानी का उद्देश्य प्राण तत्व होता है। यानी कि कथा साहित्य के उद्देश्य से पहले कहानियाँ लिखी जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं लेखक को मनोरंजन के साथ साथ उसका कोई ना कोई उद्देश्य भी कहानी लिखने में छिपा हुआ होता है। ठीक है। आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न देखो, कहानी में कितने प्रकार की शैलियाँ प्रचलित हैं? तो मुख्य रूप से कहानी में 4 प्रकार की शैलियाँ प्रचलित होती हैं। नंबर 1 ऐतिहासिक शैली, नंबर 2 आत्मचरित्र शैली और नंबर 3 डायरी शैली और नंबर 4 पत्रात्मक शैली। ठीक। अगला प्रश्न देख लेंगे, कहानी के अनिवार्य लक्षण लिखिए। यानी कि एक कहानी को लिखने के लिए हम कहानी में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या उसका लक्षण होने चाहिए, तब वो कहानी कहलाएगी। तो देख, कहानी गद्य में रचित हो नंबर 1 पहले, क्योंकि ये गद्य की विधा है तो गद्य में रचित होगी। नंबर 2 कहानी मनोरंजन एवं कौतूहलवर्धक होगी, यानी कि जो कहानी होगी उसमें कोई ना कोई मनोरंजन रहता है। ठीक है। अंत में किसी चमत्कारपूर्ण घटना में योजना होती है, यानी कि अंत में कोई चमत्कारपूर्ण घटना के माध्यम से उसका अंत होता है कहानी का। ठीक। कहानी के विकास क्रम को कितने युगों में विभाजित किया गया है? अगला प्रश्न है।
कहानी के विकास क्रम को कितने युगों में विभाजित किया गया है? तो देखो उत्तर में विद्वानों द्वारा कहानी के विकास क्रम को निम्नलिखित 4 युगों में विभाजित किया गया है। नंबर पहला है प्रथम युग, जो जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम से शुरू हुआ था। इसमें जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, चंद्र शर्मा गुरेजी आदि कहानीकार आते हैं, महत्वपूर्ण कहानीकार। नंबर दूसरा युग है हिंदी साहित्य का द्वितीय युग, जो जयनेंद्र कुमार के माध्यम से शुरू हुआ था। इसमें जयनेंद्र कुमार हैं, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा आदि ये आते हैं। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा आदि आते हैं। तृतीय युग भगवती चरण वाजपेयी ने अपनी कहानियों को मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखा है। इसमें अज्ञेय और भगवती चरण वाजपेयी जैसे कहानीकार आते हैं। ये तृतीय युग है जो कहानी के क्षेत्र में एक नया मोड़ लेके आया है, क्योंकि इस समय में जो कहानियाँ लिखेंगी वो मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखी गई। ठीक, आगे देखेंगे वर्तमान युग। सन 1950 से कहानी के क्षेत्र में एक अति यथार्थवादी दृष्टिकोण आया। इससे पहले जो कहानियाँ लिखी जा रही थी वो उनमें क्या है कि एक उद्देश्य के साथ साथ यथार्थवादी और आदर्शवादी लिखा था, लेकिन जो 1950 के बाद में जो कहानियाँ लिखी गई इसमें एकदम यथार्थवादी दृष्टिकोण आया। इसमें कोई उसको आदर्शवादी कहानी नहीं बनाएगा, यानी कि जो हकीकत थी, जो लेखक दिखाना चाहता था वो वास्तविकता का उसमें चित्रण किया गया। इसमें राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु आदि महत्वपूर्ण कहानीकार आते हैं। ठीक, हिंदी के प्रमुख कहानीकार देखेंगे तो प्रेमचंद, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ रही हैं हिंदी साहित्य में, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो पंच परमेश्वर, पूछ की रात, बूढ़ी काकी और भी कफन, बहुत सारी इनकी कहानियाँ, इनकी लगभग 300 साढ़े 300 कहानियाँ अकेले इन्होंने लिखी है हिंदी साहित्य के लिए। नंबर दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तो आकाशदीप, पुरस्कार, ममता आदि इनकी कहानियाँ। जैनेंद्र पाजी, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, यशपाल, पर्दा, फूलों का कुर्ता आदि ये आज कहानी के टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लाएंगे। ठीक, धन्यवाद।